अद्भुत मस्से के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा, न केवल आपका स्थान पर हम स्वागत करते हैं कि आप आज सबों के ऊपर छा गए हैं, तो होने दे आज सारी सभा प्रभु तेरी महिमा के अंदर संपन्न होने पाए, जिससे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा होने पाए और उसी का साम्राज्य, उसी का राज्य हम सब के मध्य में आने पाए। हमारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद, जय के गीतों के साथ स्वीकार करते हैं। हमारे द्वारा दी गई दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को स्वीकार कर, क्योंकि हम सारी महिमा तुझे देते हैं। और इस अद्भुत गवाही के लिए भी हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं और विश्वास के साथ घोषित करते हैं, यह चक्रम, यह चंगाई, यह छुटकारा किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, डॉक्टर के बोलने या टेस्ट रिपोर्ट के द्वारा नहीं, लेकिन तूने तेरे दास की जिंदगी को बचाया, उन्हें आशीष किया, चंगा दिया, छुटकारा दिया। हम सिर्फ आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु, जिन्होंने तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है पिता, आपने उनके हृदय को देखा है और आप उनके हृदय को देकर उन्हें आशीष करने वाले परमेश्वर हैं। तो पिता, हम दुआ करते हैं मसीह के नाम से, महिमा के दंड के अनुसार प्रभु तेरे लोगों के जीवनों को आशीषित कर। प्रभु हर कमी घटी के श्राप को तोड़ते हुए प्रभु उन्हें का टोकरी ढोना दूर कर दे पिता, और जुओं को टुकड़े टुकड़े करके प्रभु सारे बंधनों को तोड़कर, निर्धनता के श्राप को तोड़ते हुए तेरे लोगों को धनाड़ की आशीषों से आशीष कर, और धर्म के कामों के अंदर तेरे लोग और भी बढ़ते जाएं, ताकि तेरे नाम की महिमा हो और तेरे राज्य का विस्तार हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और तेरे दास के ऊपर भी आत्मा का अभिषेक उंडेलना, बोलने वाले वो न हो, लेकिन तेरी आत्मा उनके माध्यम से हम सबके साथ बातें करे। और आज कलीसिया कान खोलकर तेरे शब्द को सुन रही है, स्वागत कर रही है। हमारे अंदर से जो मन मोटा हो चुका है उसे दूर करते हैं प्रभु। हम अपने कानों के मैल को दूर करके तेरी ओर ध्यान करते हैं, तेरे वचन पर मनन करते हैं और तेरे वचनों को सुनते हैं। और तेरा वचन हमारे जीवन रूपी जमीन के ऊपर प्रभु 100 गुना प्रतिफल लाए। हम आपके शब्द का स्वागत करते हैं तेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हमारे बीच पास्टर सुहास गायकवाड़ जी आ चुके हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे, यशायाह 6 अध्याय 1 से 8 तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके शेषे पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक साराप से अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया, और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता, पढ़े हुए हर एक वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते और प्रार्थना और विनती करते, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता। आपकी वाणी सुनने के लिए हमारी आंखों को, कानों को खोलना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटूं, आप बड़े सा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अभी कुमार भाई से बात कर रहा था, मेरे पास आज नया नियम है ना, घर में काम चालू है, सब बाइबल बांध के रख दिया है।
मेरा मराठी बाइबल जो डेली यूज़ करता वही ऊपर है। और प्रभु ने वचन दिए थे, मैं लेकर आया था। और भाई बोला अगर आप पुरानी वाचा की आवश्यकता, बोला नहीं, सब आज नया वाचा। और वर्शिप शुरू हुआ और प्रभु ने बोला नहीं, इस वचन पर ये बात करना है आज हमें। तो आज मेरे पास बाइबल नहीं है ना, लेकिन पवित्र आत्मा है ना। और इन आखिरी के दिनों में हमें एक बात ध्यान में रखना है, आपके पास बाइबल हो या न हो, लेकिन आपके अंदर बाइबल होनी ही चाहिए। और जब आपके अंदर बाइबल है तो पवित्र आत्मा आपका इस्तेमाल करेगा। और इसलिए आज वास्तविकता जो वचन है, उन वचनों में से कुछ छोटे छोटे सेंटेंस है जिसकी ओर हमें ध्यान देना है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें करें। पहला वचन लिखा है, जिस साल उज्जिया राजा मर गया, है ना। उस साल उसने क्या देखा? एक दर्शन देखा है ना, ऊंचा। और वो दर्शन क्या देखा है? ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया था, है ना। उज्जिया नाम का अर्थ होता है घमंड। जब घमंड मर गया तब परमेश्वर ने यशायाह के लिए स्वर्ग खोला। और जब यशायाह के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग खोला तो उस स्वर्ग में यशायाह को परमेश्वर ने जो दिखाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम दो वचन में हम देखते कि वो जो सराफ है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। कौन किसे कह रहा है? एक सराफ दूसरे सराफ से कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? तो वो जिन परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में है उसकी पवित्रता के बारे में वो शेयर कर रहे हैं ना। स्वर्ग में सराफिम जो स्पेशली परमेश्वर की उपासना के लिए बनाए गए हैं ना, पृथ्वी पर आप और मैं है उसकी उपासना के लिए ना। अभी हम जो भी किया, वास्तविकता आज के जमाने में गाना गाने के लिए कहते उपासना, वर्शिप, है ना। वास्तविकता पास्टर जी ने जब पहली शुरुआत की प्रार्थना की और अंतिम आशीष देंगे, वो पूरी उपासना है ना। सिर्फ गाना उपासना नहीं है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद जो भी आप परमेश्वर को देते हैं वो उपासना है। तो वहां पर हम देखते कि वो सराफिम जो उपासना के लिए बनाए गए हैं और परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। और वो उपासना का विषय क्या है? परमेश्वर की पवित्रता, है ना। आज हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। हमारे उपासना का विषय क्या है? अभी आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता, क्योंकि बहुत गीत हमने गाए हैं ना, और हर एक गीत का अलग अलग विषय था। लेकिन हम जब उपासना करते तो हमारा उपासना करने का जो विषय होता है उसमें बहुत बार हमने जो परमेश्वर से पाया है उसके लिए हम उसको, हाँ, तो हम उपासना कम करते, धन्यवाद ज्यादा देते। अभी वहां सराफ जो है वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया इसके बारे में वो बात नहीं कर रहे, तो वो बात कर रहे परमेश्वर क्या है। और इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जितना अधिक आप परमेश्वर के बारे में बात करोगे उतना अधिक आप आत्मिक बातों में बढ़ोगे। जितना अपने बारे में बात करें, अपने बारे में मतलब परमेश्वर की भलाई के बारे में जो आपको मिला है ना, तो आप अपने परमेश्वर को लिमिटेड कर देंगे। वो चंगाई देगा, छुटकारा देगा, क्षमा करेगा, अनुग्रह देगा, है ना, उसको लिमिट करेंगे। लेकिन जब आप जो है वो उसके बारे में जब आप एक दूसरे से कहेंगे, जब आप उपासना करते, जब आगे जो लीड करते, वो हमसे कहते हैं कि जिसके उपस्थिति में आप आए हो वो ऐसा है।
हम उन बात को सुनते हैं और बहुत बार आपको रिप्लाई करते हैं, मतलब आपके साथ उस गाने में उन बातों में सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे से हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, हमारा परमेश्वर जो है मुक्ति क्षमा देने वाला परमेश्वर है। ये उसमें बुराई नहीं है ना, उसमें बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने यशायाह को जो मॉडल दिया है उसके पीछे परमेश्वर का भी कोई मकसद होगा, है ना, क्योंकि परमेश्वर बिना योजना कोई काम नहीं करता है। जब यशायाह को दिखाया, उसने क्या दिखाया, तो स्वर्ग जो है परमेश्वर की उपासना से भरा हुआ है और उपासना करने वाले जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बातें कर रहे हैं। और उस दर्शन में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वहां लिखा है कि वो परमेश्वर का मंदिर जब वो सिंहासन पर जो बैठा है उसके वस्त्र से पूरा भर गया है, वहां कुछ खालीपन नहीं है। वो स्वर्गदूतों से भरा हुआ नहीं है, स्वर्ग तो किससे भरा है? परमेश्वर से भरा है। वो सारे स्वर्ग को उस परमेश्वर के वस्त्र ने भर लिया है। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर को भी लोगों से भरा नहीं जाएगा, तो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा जाएगा। और परमेश्वर की उपस्थिति, कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है उसमें भरने के लिए जब आएगा तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 4 में जो सामरी स्त्री से कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए ना। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और जब हम उसकी उपासना करने के लिए उसके पवित्र उपस्थिति में आते हैं तो एक बात ध्यान में रखना है, आप शरीर से भी उपासना कर सकते हो। आप शरीर से भी उपासना कर सकते हैं और इसीलिए प्रभु ने वो कहा है, अगर आप शरीर से उपासना नहीं कर सकते तो उस वचन का कोई मीनिंग ही नहीं रहता। इसका मतलब मनुष्य जो है परमेश्वर की उपासना शरीर से भी कर सकता है, लेकिन वो उपासना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो उपासना परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आत्मा से, सच्चाई से, जहां खुद उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से वो पूरा मंदिर जब भर जाएगा तो उस परमेश्वर जो जिसके बारे में सराफ करते हैं पवित्र पवित्र, उसकी पवित्रता से मंदिर भी भर जाएगा। उसकी पवित्रता से क्या होगा? मंदिर भी भर जाएगा। और जब उसकी पवित्रता से मंदिर भर जाएगा तब शरीर को कोई जगह नहीं रहेगा। तब शरीर, जो शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना है। उसका मतलब जो है, जो भी संसारिक है, जो भी शारीरिक अभिलाषा से उत्पन्न होता है उसको कोई जगह नहीं रहेगा, है? क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से उसने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे टैलेंट दे दिए हैं। किसे आवाज दिया है, किसे बजाने की कला दिया है और बहुत सारे बातें दी है ना। और वो सारे टैलेंट जो है जिसका इस्तेमाल आपका शरीर किसी भी बात के लिए कर सकता है, वो परमेश्वर के लिए भी कर सकता है। कुछ लोग उसका इस्तेमाल शैतान के लिए भी करते हैं, कोई एक दूसरे को खुश करने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाला वो टैलेंट नहीं रहता है, तो वो अभिषेक होता है। जो ये वस्त्र से भरा हुआ जो मंदिर है वो परमेश्वर की उपस्थिति, उसके अभिषेक से भरा हुआ माहौल को तैयार करता है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा की ही बात चलती है। वहां सिर्फ और सिर्फ जो है परमेश्वर की ही पूरी बादशाह चलती है ना। एक गीत में आपने कहा वो सारा सृष्टि का बादशाह है ना, तो वो स्वर्ग में का भी बादशाह है और वो स्वर्ग के मंदिर में भी उसकी बादशाह चलती है और इस पृथ्वी पर भी वो बादशाह है। और उसकी जो बादशाहत है
जिस रीति से स्वर्ग में चलती है वैसे पृथ्वी पर चलती है। लेकिन पृथ्वी पर उसकी बादशाहत चलाने वाले आप और मैं हूं। आप आपके बादशाह को कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपने बादशाह को कैसा ऊंचा उठाते हैं, वो सर आप उनके बादशाह को उठाते। क्या कहते फिर से वचन, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। क्या कह रहा है? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। कौन कह रहा है? सराफिम। कहां से कह रहे? स्वर्ग में कह रहे, परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में कह रहे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बात कर रहे और हमारे भी बारे में बात करते, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का तेज फैलाने वाले वो है जिन्हें परमेश्वर ने प्रकाश बनाया है, और वो कलीसिया है। जिस रीति से परमेश्वर का वो भवन परमेश्वर के वस्त्र से भर गया था, और वहां जो उसकी आराधना उपासना चल रही थी, और उस उपासना में वो हमारे इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर करना चाह रहा है या वो कर रहा है, उसके बारे में वो बातें कर रहे हैं। अगर वो हमारी ओर ध्यान देते हैं तो हम भी उनकी ओर ध्यान देना चाहिए, है ना? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म की घोषणा करने वाले स्वर्गदूत ने भी पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में शांति, उर्दू वालों की मतलब स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, हमारे बीच में शांति। वो हर बात परमेश्वर की हर एक बातों में आप होते हैं, और इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर पवित्रता में ही है, और वो पवित्र ही है। भजन संहिता कहता है वो पवित्रता में अन्य देवताओं से अति महान है, अति महिमामय परमेश्वर है। उस पवित्रता में उसके तुल्य कोई भी नहीं है। अगर वो पवित्रता में उसके तुल्य कोई भी नहीं है, और वो अति पवित्रता में अति महिमामय या अति श्रेष्ठ है, तो उस पवित्रता के बारे में हम को उसको महिमा देना ही चाहिए, क्योंकि स्वर्ग उसको महिमा दे रहा है, तो हमें भी देना है, क्योंकि हमें भी उसने इसीलिए बुलाया है। वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। और इस पवित्रता में आने के लिए परमेश्वर हम में जो कार्य कर रहा है वो है पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसे हम उनका नाम ही हमने क्या लिखा दिया है? पवित्र आत्मा। मतलब वो आत्मा जो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा हम में है, और हमें वो उस पवित्रता में लेकर चलने की अभिलाषा रखता है। क्योंकि जिस परमेश्वर से वो आया है, वो परमेश्वर कैसा है? हर समय गूंजता है स्वर्ग में सेनाधीश परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, हर समय वो गूंजते रहता है, वो सराफिम की आवाज। वहां से आया हुआ पवित्र आत्मा भी हर समय उस पवित्रता का सिर्फ उस आवाज को सुना नहीं, तो उस पवित्रता में रहा है, उस पवित्रता को महसूस किया है, और वो उस पवित्रता को हमारे बीच में लेकर आया है। और इसलिए प्रभु कहता है आत्मा से करो, उसकी उपासना करो आत्मा। और वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं चाहिए। हमारे बाइबल में बहुत सुंदर गीत है ना? अभी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन होने के कारण जो हिब्रू में लय थी या जो सुर स्वर था, शायद हमारी भाषा में वो नहीं है। लेकिन जो सबसे अद्भुत बात है कि ये किसी की कवि कल्पना नहीं है। तो जिन्होंने भी ये गीत लिखा है, उन्होंने उस परमेश्वर को महसूस किया है, उन्होंने उसे जाना है। खास करके दाऊद के बहुत सारे जो भजन है
वो उन परिस्थिति में लिखा है जिन परिस्थिति में जो वो उसने जिस रीति से परमेश्वर को महसूस किया। इसलिए 2 शमूएल का 22 अध्याय का 1 से 2 तक अगर आप पढ़ोगे 6 में 1 से 6 तक, तो लेकिन उसके पहले एक पैराग्राफ लिखा है, जब दाऊद जंगल में शाऊल से डरकर छुपा था उस गुफा में, उस समय उसने लिखा हुआ गीत। उसने सिर्फ एक कवि कल्पना नहीं की है, उसने जाना। जब वो कहता है परमेश्वर मेरा ढाल और सूरज है, तो वो एक कल्पना नहीं है, वो एक हकीकत है। सच्चाई का मतलब होता है कि जो बात आप परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं उसका अनुभव लो। अभी ये मैं बहुत कठिन बात कह रहा हूं, है ना, लेकिन कोशिश करो, चखने की कोशिश करो उस परमेश्वर की भलाई की, उसकी पवित्रता की, उसके अनुग्रह की, उसके प्रेम को चखने की कोशिश करो। तब आपका आवाज कैसा भी हो, जब आपके मुख से वो गीत हमारे ओर आएगा, हमें वो आशीष करके जाएगा। क्योंकि वो गीत नहीं है, वो आपकी गवाही है, आपकी सच्चाई है, आपने वो महसूस किया, आपने वो अनुभव किया है। इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा हटकर बोलता हूं, है ना, वर्शिप करते समय गीतों में ज्यादा समय व्यतीत मत करो। पर्सनल आप जो भी प्रभु को देना चाहते हो, पास्टर जी ने बताया अन्य भाषा है ना, आप वचन कह सकते हैं, उस वचन में जो लिखा है उस बातों को आप गीत के रूप में गा सकते, बोल सकते हैं। आज सुबह कलीसिया जाने से पहला थोड़ा समय था, मैं बोला क्या करूं, घर में सब गंदगी है। मैंने एक ऐसा ही कुछ खोला तो एक वर्शिप निकला, अफ्रीकन लोगों का था। उन्होंने वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ वो लॉर्ड है ना, फिर वो कैसा है, वो अटल है, वो कैसा है, सामर्थ्य। फिर उस एक शब्द को लेकर, उस शब्द के बारे में वचन क्या कहता है, उसके द्वारा वो परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। कोई गीत नहीं था, सिर्फ वो बात थी उनके लिए परमेश्वर क्या है। तो जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करोगे, गीतों से बढ़कर किसका इस्तेमाल करोगे, वचन का इस्तेमाल, उतना अधिक आप हमें आशीष देंगे। आप तो आशीषित होगे ही, लेकिन कलीसिया उसके द्वारा आशीषित होगी, क्योंकि कलीसिया क्या सुनेगी, वो परमेश्वर की वास्तविकता को सुनेगी, उसके पवित्रता के बारे में सुनेगी, उसके प्रेम के बारे में सुनेगी, उसके इम्मानुएल होने के बारे में सुनेगी, और उसकी उन सारी भलाई को महसूस करेगी। आपके शब्द जब सुनने वाले के दिल में जाते, तो वो आपने जो महसूस किया वो सुनने वाला भी महसूस करता है। और म्यूजिक में और संगीत में वो ताकत है, उसका सही इस्तेमाल करना है। तो वहां आगे 3 वचन में हम देखते 4, और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। उनके पुकारने वाले के शब्द से जो देवड़िया है ना, वो क्या हो गया, डोल उठी, कांपने लगी, और पूरा भवन जो है धुएं से भर गया, है ना। धुआं जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते कि हमारे प्रार्थना उस सुगंधित धुएं के समान परमेश्वर के सामने आती है। परमेश्वर वाला लिखा है कि उसमें का अंगार लेकर उस पर उसके द्वारा उसने हमारी प्रार्थनाओं को वो स्वर्गदूत ने परमेश्वर का, जब परमेश्वर की आराधना हो रही है तो वो जगह जो है वो कांप उठी, और उन्होंने जो भी अर्पण किया है वो परमेश्वर को सुगंध आनंद देने का कारण बना।
जी उन्होंने क्या दिया है? तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सेनाधीश परमेश्वर पवित्र 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 है। और वचन कहता है कि वो जैसे ही उन्होंने ये कहा, वो जगह जो हिल गई, कांप उठी, और वो भवन जो है धुएं से भर गया। परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब परमेश्वर स्वीकार करता है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की सारी भलाई वहां पर है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसकी पवित्रता है, सब कुछ है। इसीलिए सबसे ज्यादा मिरेकल, चिन्ह चमत्कार जो है, प्रार्थना से नहीं होते, उपासना से होते। क्योंकि वो उपासना, वो वर्शिप है जो परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह को भर देती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है तो वो कांप जाती है। कांपने से क्या होता है मालूम है? मत्ती 27 में लिखा है, 53 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, क्या हो गया? भूमि डोल हो गया, धरती कांप गई और कब्रें खुल गई और पवित्र जन जीवित हो गए। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, कोई बंधन नहीं रहता है, वो तोड़, मतलब साधारण बातें छोड़ो तो कब्रें भी खुल जाती है। ये मैंने कह रहा है, मेरा वचन में लिखा है। वो कांप, वो कहते देवड़िया डोल उठी और भवन जो है धुएं से भर गया। हम इस रीति से प्रभु की उपस्थिति में जाना, क्योंकि यह अचानक नहीं हो रहा है, परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है। यह सब बदलाव जो आगे वचन में पवित्र आत्मा ने किया है ना, परमेश्वर ने मंगलवार के दिन मुझे भी कपा दिया था। मैं अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट था, है ना। मैं हर बार आपके सामने भी कहता हूं कि परमेश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है ना। विश्वास के बारे में मैं बहुत सारी शिक्षा दी है ना, यहाँ भी दी है। विश्वास, अल्प विश्वास, अविश्वास, व्यर्थ विश्वास, मरा हुआ विश्वास, बहुत बार। लेकिन मैं खुद उन सारी विश्वास की घटियों से भरा हुआ था, चिंता, डर से मैं भरा हुआ था। लेकिन मेरे अंदर ये है, मुझे मालूम ही नहीं था। मंगलवार को जब सुबह मैं प्रार्थना के लिए मेरा प्रार्थना समय में बैठा, तो मेरा जो प्रेयर है वो मैं कर नहीं पाया और पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना शुरू किया। और जब पवित्र आत्मा मुझसे बातें करने लगा तो इब्रानी 4:12 के अनुसार उसने अपने उसके वचन का इस्तेमाल करके मेरे अंदर की जो सारे विचार, कल्पनाएं, चिंताएं, डर, बीट सब निकाल कर मेरे सामने रख दी और बोले कर अभी प्रार्थना। नहीं कर पाया प्रार्थना, ना बच्चों के लिए प्रार्थना कर पाया, नहीं तो मेरी प्रार्थना में मध्यस्थता का सबसे ज्यादा हिस्सा उसमें, किसी के लिए नहीं कर पाया प्रार्थना। इतना ही कर पा रहा था, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे बना, मेरा अल्प विश्वास, अविश्वास को निकाल दे, मुझे विश्वास को दान। और सही में मैं अपने लिए प्रार्थना ही नहीं करता था। उस दिन ने प्रभु ने मुझे दिखाया, तू जो दिखाता है और खुद को देखता है वो तू नहीं है। जब तक वो पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतर कर आएगा, वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं लेकर जाएगा, तब तक आप ना आपको जानोगे ना उस परमेश्वर को जिस परमेश्वर की आप उपासना कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा आया, उसने मुझे दिखाया, और मुझे इतना ही नहीं दिखा कि मैं क्या हूं, लेकिन मुझे कितनी जरूरत है उस परमेश्वर की, जिस परमेश्वर को मैं अपना पिता कहता हूं, उस बात को महसूस करके दिया। तो जब आप
उस परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आते हैं और पवित्र आत्मा आपको लीड और गाइड करता है, तब बाकी सारी बातें जो है उड़ जाती है। क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा आती है, परमेश्वर का उपस्थिति आती है, तब वो भूमि क्या होती, डोल जाती है ना। मेरा दिल डोल गया, कांप गया, डर गया, टूट गया। उसका घमंड, उसका धार्मिकता, जो भी कुछ कहे आप उससे, वो टूट गया। आज कलीसिया को इस बात की आवश्यकता है। हम देखते कि वो जो सराफिम है, उनको 6 पंख दिए है ना, और स्वर्गदूत को कितने हमें नहीं मालूम है ना, लेकिन इनके बारे में डिटेल्स बताए कि उन्हें 6 पंख दिए। 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपते हैं और 2 पंखों से अपने पैरों को, मतलब पूरा शरीर 4 पंखों से ढांपते हैं, और सिर्फ 2 पंख उनको उड़ने के लिए। तो इसका मतलब है उन्हें जरूरत सिर्फ 2 पंख की है उड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें 6 दिए हैं, क्योंकि वो उड़ने से भी बड़ा काम वो 4 पंख करते हैं। वो उस परमेश्वर के पवित्रता के सामने उनकी उन सारी कमी घटियों को ढांपने का काम करते हैं। क्या करते हैं वो 4 पंख? उस पवित्र परमेश्वर के पवित्रता के सामने, हे परमेश्वर हम कितने तुच्छ हैं, उस कमियों को क्या करने का, ढांपने का काम करते, इसलिए कि उस पवित्रता में का सामना वो कर सके। इसलिए मूसा से परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। वो स्वर्गदूत भी इस बात को जानते हैं, लेकिन दुख की बात है हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आते वक्त आपके अंदर एक भय होने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर का नाम लेते हो, आपके अंदर एक भय होने की आवश्यकता है, जो आपको उस परमेश्वर के सम्मुख सही रखता है। वो भय आपको डराता नहीं है, वो भय आपको बताता है कि जिसका नाम ले रहे वो कितना महान है। वो भय आपको बताता है कि उस नाम के सामने हम कितने कम हैं। और यही बात जो है आज हमें सीखने की बहुत बहुत आवश्यकता, क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी सेनाओं को तैयार कर रहा है। क्योंकि वो कौन है? सेनाधीश परमेश्वर है ना। सेनाधीश है, इसका मतलब उसके पास सेना है, स्वर्ग में सेना है। प्रभु कहता है, अगर मैं अपने पिता से कहता था तो वो भेजता था, लेकिन प्रभु को, पिता को, परमेश्वर को सिर्फ स्वर्ग में नहीं, ये पृथ्वी पर भी एक ऐसी सेना चाहिए जो उसके विरोधी शैतान की सेनाओं को हरा देंगे, उसके बंधनों को तोड़ देंगे, उसको कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे। और वो सामर्थ्य जो है परमेश्वर ने आप में, मतलब कलीसिया में रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम्हारे सामने अधोलोक के फाटकों का कुछ भी नहीं चलेगा। हम उनसे नहीं डरना है, उनको हमसे डरना है। दुष्ट आत्माओं से हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको हमसे टेंशन आना चाहिए। हमें देखते ही उन्हें थर थर कांपने चाहिए हो, क्योंकि प्रभु को देखकर वो कांपते थे, पौलुस को देखकर भी वो कांपते थे। अगर पौलुस में जो मसीह है वही मसीह मुझ में है, वही सामर्थशाली जो पवित्रता में अति महान है वो मुझ में है। इस बात को कभी भी ना भूलना। और उस परमेश्वर को के उपस्थिति में आते समय हम देखते 5 वचन में, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा
महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब का मतलब कब होता है? कब वो हाय हाय करने लगा? यशायाह कब हाय हाय करने लगा? जब डेवढ़िया कांप उठी, तब यशायाह कहने लगा हाय हाय मैं अशुद्ध होठों वाला। मतलब जब परमेश्वर का सामर्थ्य आप में हो आएगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति आप में आ जाएगी, तब आप जानोगे आप क्या है। जब तक वो उपस्थिति नहीं है, यशायाह देख रहा है मस्त भाई, उस दर्शन को यशायाह देख रहा है, शायद अंदर से खुश भी होता होगा, परमेश्वर का स्वर्ग और परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला है। आज हम ऐसे बहुत सारे गवाही सुनते हैं, है ना, परमेश्वर के दर्शन के। मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन वो सिर्फ दर्शन नहीं, तो जब परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है, तब उस दर्शन देखने वाला डर जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही भय योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ही आदर योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ही पवित्रता में अति महान है। और जब उसकी उपस्थिति आ जाती है, तब वो कहता है हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। हर एक शब्द में अर्थ है। वो कहता है मैं खुद एक अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति है। अभी यशायाह कौन है? तो वो भविष्यवक्ता है। 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक उसने बहुत सारे संदेश दे दिए, इसके पाप, उसके पाप, उसकी ये, उसका वो, सब उसने बता दिया। परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का अलग किया हुआ, परमेश्वर की वाणी सुनने वाला वो व्यक्ति है। वो कहता है, वो संदेष्टा कहता है, वो भविष्यवक्ता कहता है मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति। इस सच्चाई को हमें भी जानने की बहुत आवश्यकता है। आपके लिए आप क्या सोचते हैं या लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, उससे बढ़कर आप में परमेश्वर क्या देखता है। और मैं सही में कहता हूं, मेरे उद्धार पाने के बाद ये जो इनकाउंटर हुए परमेश्वर के साथ में, वो हर इनकाउंटर ने मुझे तोड़ा है और रुलाया है। परमेश्वर की उपस्थिति जब जब आती है, हम टूटते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, जैसा यहां उसको हो रही है। वो एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मैं कौन हूं। अगर हो सकता है कि इजराइल कर रहे हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो है, लेकिन वो होने के साथ वो ये भी है। पिछले दिनों में जो दुख मेरे जीवन में आए और जिस रीति से प्रभु ने अनुग्रह दिया उसका सामना करने के लिए, सब लोग बोलते पास्टर बहुत स्ट्रांग है। पास्टर को भी लगता है मैं स्ट्रांग लग रहा था, नहीं, लेकिन मेरा प्रभु बहुत अच्छा है। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। वो चाहता है कि वो पवित्र है, मुझे भी पवित्र होना है। वो सिद्ध है, मुझे भी सिद्ध बनाना है। और मुझे सिद्ध बनाने के लिए वो जो भी कुछ करता है वो मेरी भलाई होती है। अभी मेरे लिए भलाई की व्याख्या बदल गई है।
मतलब मंगलवार के पहले जो भलाई की व्याख्या थी वो अलग थी, आज अलग है। अगर मैं रोऊं तो भी उस आंसू में मेरी भलाई है। अगर मैं भयभीत हुआ हूं तो वो मेरी भलाई है, क्योंकि उसमें ही मेरी सामर्थ छुपी हुई है। तो आज आप और मैं जो परमेश्वर की कलीसिया है, जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपना भवन और मंदिर बनाया है, स्वर्ग में उसका स्थान है, लेकिन इस पृथ्वी पर अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं है। इस पृथ्वी पर यरूशलेम में अब मंदिर नहीं है। और परमेश्वर को मालूम है उसके लोग बहुत जिद्दी है, इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि वो उसको बना भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए जीवित मंदिर बनाया है। अभी उसे उस मिट्टी से बने हुए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता एंटी क्राइस्ट को है। जीवित परमेश्वर को जीवित मंदिर मिल गया है, और वो आप और मैं है। और पर वो परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसका स्वर्ग का मंदिर उसके उपस्थिति से पूर्णता भर गया है, वैसा इस पृथ्वी पर का मंदिर भी उसके उपस्थिति से पूर्ण भर जाए। कोई भी जगह खाली न रहे, कोई भी गैप न रहे, तो पूर्णता परमेश्वर से भर जाए। ये वो चाहता है। क्या आप चाहते हो? उसकी उस इच्छा को अपनी इच्छा के रूप में एक्सेप्ट करते हो? तो उसके चरणों में बैठो। उसने आपको क्या दिया, कुछ समय के लिए भूल जाओ और उसे वो क्या है उसे देखने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। कुछ समय के लिए उसने आपको चंगाई दी, उद्धार दिया, जो भी कुछ दिया, कुछ समय के लिए उसे बाजू रखो और सिर्फ इतना ही देखो कि वो क्या है। और जब आप उसको देखने लगोगे, वो आप में आने लगेगा। जब आप उसको निहारने लगोगे, वो आप में आने लगेगा। और वो जब आप में आने लगेगा, वो आपको भर देगा। और जब वो आप उससे भर जाओगे, तो सारे बंधन जो है कांप उठेंगे। देवड़ी जो है घर का एक लिमिटेशन है ना, चौखट है, मतलब उसके बाद वहां तक ही घर है, लेकिन वो खिल जाएगा। कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई लिमिट नहीं रहेगा। वो अमर्याद परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति से आप भी अमर्याद बन जाओगे। और ऐसा परमेश्वर हमारा है, और वो हमसे ये चाहता है। और हम जो है वो जो देना चाहता है उसका 1% भी लेना नहीं चाहते। तो आगे 6 वचन में लिखा है, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने क्या किया? वेदी पर अंगारा था, है ना। वेदी पर अंगारा किसके लिए होता है? यज्ञ को जलाने के लिए ना। हो सकता है अगर वो धूप वेदी रहेगी तो परमेश्वर को धूप चढ़ाने के लिए, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो अंगारा वो वेदी पर है। उस परमेश्वर के वेदी से वो अंगारा लेकर वो यशायाह के पास आता है और उसके होठों को क्या कहता है? छूता है और कहता है कि अब। और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या कहा उसने? देख, इसने मतलब किसने? अंगारे ने तेरे होठों को क्या किया है? छू लिया है, और इसलिए तेरा अधर्म क्या हो गया? हाँ, किसने छुआ है? किसने छुआ है? हाँ, अंगारा जब छूता है तो क्या करता है? आग लगा देता है।
अंगारा छूता है तो क्या करता है? आग लगा देता है, और वो आग जो है आपके अंदर के अधर्म को जलाता है। मैं एक बार वो गाने के बारे में बहनों से बात किया है ना, आग की तरह, बादल की तरह, चादर की तरह। कोई भी किसी भी गीत के द्वारा जब आप परमेश्वर की उपासना करते, पहले मैं हर एक बार कहता है उसे पढ़ो। पढ़ना किसके लिए? समझने के लिए। जब आग लगती है ना तो आप गाना नहीं गाते हो। गाओगे गाना? नहीं। जब आग लगती है तब आप रोते हो, क्योंकि उससे क्या होता है? जलन होता है। ये जो पवित्र वेदी की आग है, आपके अंदर की जो शारीरिकता है, जो शारीरिक अभिलाषा है, जिसे यहां अधर्म कहा गया, उसे जलाता है। और जब उसे वो जलाता है तब दुख होता है, तड़पते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो आपका एक हिस्सा है। परमेश्वर उसे क्या कर रहा है? आपसे दूर कर रहा है। वो कहता है कि उसने मतलब उस आग ने तुझे छू लिया है, और देख तेरा अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गए। जब भी ये अंगारा लगता है ना, आप टूटते हैं, क्योंकि वो तोड़ने का काम करता है, जलाने का काम करता है। आपके अंदर से आह निकल कर आती है, वो एक दर्द को लेकर आती है, और उस दर्द को पौलुस कहता है आत्मिक दर्द, आत्मिक दुख, जो हमें पश्चाताप की ओर लेकर आता है। कहां लेकर आता है? पश्चाताप की ओर लेकर आता है। और आप कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। हाँ प्रभु, मुझे उस आग की जरूरत है प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु, तेरी इस पवित्रता की मुझे जरूरत है प्रभु। मैं उस योग्य नहीं हूं प्रभु। यशायाह क्या कहता? मैं उस योग्य नहीं हूं प्रभु। आप भी वही कहेंगे कि आप उस योग्य नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुझे योग्य बनाऊंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। परमेश्वर की आज्ञा से एक सराफिम आकर उस आग को उठाकर यशायाह को लगा दिया और कहा तेरा अधर्म दूर हो गया, तेरे पाप क्षमा हो गए। अभी हमारे लिए सराफिम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा है। हमारे लिए कौन है? पवित्र आत्मा है, जो खुद परमेश्वर है। वो हमें हमारी सारी अधर्मता, हमारी हर एक कमी घटी को दिखाता है। और उस पवित्र आत्मा की आग हम में जो भी जलने वाला है, भस्म होने वाला है, उसे जला देता है। लेकिन पवित्र आत्मा वहां पर रुकता नहीं, फिर उसके ऊपर वो लहू लेकर आता है, मसीह का लहू। उस लहू के अंदर लेकर आता है, और फिर हम उछलने लगते हैं। आग के कारण नहीं, दर्द के कारण नहीं, तो परमेश्वर के भलाई के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, जो उसने आप में किया है उसके लिए। और फिर आगे लिखता है कि बता, उसने तब एक वाणी सुनी। क्या वाणी सुनी? वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब यशायाह ने क्या कहा? मैं यहां हूं। देखो, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से बातें करने में लंबा चौड़ा भाषण परमेश्वर नहीं सुनता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये दान मुझ में ही नहीं। मैं जाता हूं ऐसा भी नहीं कहा, इतना ही कहा कि मैं हूं, अगर तू चाहे तो मुझे भेज सकता है।
अपनी इच्छा से, अपनी अभिलाषा से मैं नहीं, लेकिन अगर तू ढूंढ रहा है तो मैं इतना ही कहता, मैं हूं। परमेश्वर हमसे वो सुनना चाहता है। हाँ प्रभु, मैं हूं, तू चाहे तो मुझे भेज, तू चाहे तो तेरे वचनों से मुझे भर, तू चाहे तो तू मेरा इस्तेमाल कर। मैं हूं, मैं क्या कर सकता हूं नहीं मालूम मुझे, मैं किस योग्य नहीं मालूम मुझे, इतना ही मालूम है प्रभु मैं आज तेरे उपस्थिति में हूं। इस रीति से इसे समर्पण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? समर्पण। मैं हूं, उसके बाद कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा है। भेजना ना भेजना, देना ना देना, कहा भेजना, कब भेजना, सारी बातें जो है तेरा। मैं सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन के रूप में प्रभु तुझसे कहता, हाँ मैं हूं। इस कंडीशन में जब हम मनुष्य आता है तब सही में परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपकी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। परमेश्वर आपके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस खाली बर्तन के सामने, खाली बर्तन के समान उसके हाथों में आए और उससे कहे कि जो भी करना है तू करना, मैं तो खाली हूं, मुझमें तो कुछ भी नहीं है, मैं हूं, बस जैसा भी हूं मैं हूं। और इस दर्शन के बाद यशायाह ने संदेश पाया प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने के बारे में। यशायाह ने उसके बाद देखा परमेश्वर के उस 1000 साल का जो महिमा का राज का दर्शन, उसके बाद पा कब? जब उसने समर्पण किया मैं हूं, तब परमेश्वर ने जो सबसे अद्भुत भविष्यवाणियां यशायाह के द्वारा किया, उसके बाद सब आ गए। परमेश्वर उसी रीति से आपको और मुझे भी इस्तेमाल करेगा। इसलिए उसे निहारो, उसे देखने की कोशिश करो, उसे पाने की कोशिश करो, उससे पाने की होड़ में मत लगो। मैंने क्या कहा? उससे पाने की नहीं, तो उसे पाने की होड़ में लगे रहो। उससे क्या मिलता है ये मत देखो, तो ये देखो कि वो क्या है। तब वो परमेश्वर हम जैसे खाली बर्तनों से। सही में मैं नवंबर में एक पास्टर से मिलने गया था, उनका मेरे ऊपर बहुत ही प्रभाव, जब मैं कुछ भी नहीं था उनके द्वारा वचन का मुझे भूख, उनके द्वारा वो भूख मुझे आया। जब मैं उनको मिलने गया, वो आखिर में बोले, सुहास कैसा पास्टर बन सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता हूं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैं जैसा तब था वैसा ही आज भी हूं, लेकिन इतना ही फर्क है, तब मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करता था, अब प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। आज भी मैं कलीसिया के बाहर किसी से अगर मुझे एड्रेस भी पूछना है तो मुझे हकलाता हूं मैं, और उससे मेरी पत्नी का और मेरा झगड़ा होने का। आज भी मैं वही हूं, लेकिन मेरा प्रभु जिसको निहारने की कोशिश की, उसने आज यहां खड़ा किया। तो कहने का मतलब यही है, उस परमेश्वर को जानो, उससे देखने की और पाने की कोशिश करो, आत्मा और सच्चाई का मतलब समझो, और उसकी उपासना में उसके चरणों में आ जाओ। वो परमेश्वर आप में से किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा, एक को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उससे आनंद मिलता है हमारे साथ संगति करने के लिए।
एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थ 1:9 पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्या लिखा है? संगति, वो हमसे संगति करना चाहता है। अभी पिता मसीह के द्वारा हमसे क्या कर रहा है? संगति करना चाहता है। और यही प्रार्थना यूहन्ना 17 में मसीह कहता है, पिता मुझ में, मैं पिता में और हम तुम में है। हमारे साथ संगति, फेलोशिप। और जब वो हम में उतर आएगा, देवड़िया हिल जाएगी और मंदिर भर जाएगा। आज इस तरह की कलीसिया की दुनिया को आवश्यकता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के बीच में लेकर आए, जो मनुष्य के बीच में परमेश्वर की ज्योति बनकर जले। अगर आप में और मुझ में भूख और प्यास है, परमेश्वर वो करेगा ही। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी यत्न के साथ उसे ढूंढेंगे उसे वो पाएंगे। आज वो परमेश्वर हमारे द्वार पर खटखटा रहा है, खुद आकर, है ना। हम लौदकिया की कलीसिया है, खुद वो आकर हमारे द्वार पर क्या कर रहा है? इसका मतलब वो बाहर है। ये वचन पर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जो सबसे बात महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना कि वो बाहर है, अंदर नहीं है। बहुत दुख देने वाली बात है ये वचन में। वो आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ भोजन करना चाहता है। जिस रीति से यशायाह ने कहा, हाँ प्रभु मैं अशुद्ध ओठों वाला हूं, आप कहो प्रभु मैं जैसा हूं आपके चरणों में, मुझे आपसे भरना है, आपकी उपस्थिति से भरना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3, हाँ, कलीसिया का मतलब उस वहाँ है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप आ जाए। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति से ये मंदिर जो है भर जाए। आपकी प्रार्थनाएं धुएं के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके सिंहासन तक पहुँचे। आपकी उपासना यज्ञ के रूप में, यज्ञ बलि के रूप में उसके सिंहासन तक पहुँचे, और जिससे वो प्रसन्न हो और उसकी प्रसन्नता की उपस्थिति आप में बनी रहे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें दिया है उसे हमने स्वीकार किया है प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता, हम जैसे वैसे रहना नहीं चाहते प्यारे पिता। हम आपकी उपस्थिति से भरना चाहते, आपकी पवित्रता से भरना चाहते। हाँ प्यारे पिता, हम अशुद्ध ओठों वाले हैं, लेकिन हम चाहते कि आपकी आग हमारे होठों को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करे। हम में जो भी जलने वाला है अधर्म है, वो जलकर भस्म हो जाए, और उस सोने के नाई हम तप कर प्यारे पिता पवित्रता में आए, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करते प्यारे पिता, पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको आशीष करना प्यारे पिता। आज का वचन हर एक दिल में सील हो जाए, ऐसा अनुग्रह करना, और हर एक का इस्तेमाल आपकी महिमा के लिए हो। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।